हाय एवरीवन, ये है मेरा चैनल एमजे टोरियन और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग। जी, जून 27 2025 को न्यू मून होने जा रहा है कैंसर साइन में। तो ये ऐसी एनर्जीज़ लेकर आ रहा है जिन एनर्जीज़ को यूज़ करके उस टाइम पीरियड में आप अपने आप को हील कर सकते हैं हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन। आप अपने सारे दुखों को हील कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं बैड एनर्जीज़। कैसे? चंद यानी कि बहुत इजी और सिर्फ कुछ रेमेडीज़ करके। ठीक है, तो मैं भी करूँगी और आप भी ज़रूर कीजिएगा। तो वन बाय वन मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपको किसी पर्सन ने या सिचुएशन ने जो दुख दिया है, जिसकी वजह से आप पेन फील करते हैं, आप दुखी हैं, हैप्पी नहीं हैं, मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं लाइफ में। ठीक है, तो या स्टक हैं किसी प्लेस पर, तो आप क्या करें कि एक लेटर लिखें। आपके साथ क्या क्या हुआ, आप किसी पर्सन को क्या क्या बोलना चाहते थे, उसने आपके साथ क्या क्या बुरा किया, सब लिखें उसमें। लेकिन इन दी एंड उसमें ये लिखना मत भूलिएगा कि आपने उस पर्सन को या सिचुएशन को माफ़ कर दिया है। ठीक है, और इस पेन को, उस दुख को, उस तकलीफ़ को जो भी आपको मिली थी उसको रिलीज़ कर दिया आपने। ठीक है, अपने दिल से आप निकाल रहे हैं, अपने दिमाग से आप निकाल रहे हैं। इसके बाद इस लेटर को बर्न कर दें या उसको ऐसे फाड़ के फेंकें कि वो दोबारा आपको नज़र ना आए। वैसे ही जो कैंडल है ना, जो बर्न हो रही है आपके सामने, इसमें लेवेंडर है, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो लेवेंडर की खुशबू, लेवेंडर ऑयल भी हील करता है। अगर आप कोई लोशन यूज़ करते हैं, ठीक है, या कैंडल है आपकी, तो आप उसमें लेवेंडर ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स डाल दें, या वैसे भी कैंडल तो ऐसी मिलती हैं जिससे लेवेंडर की आपको खुशबू आएगी। लेकिन आप लेवेंडर ऑयल भी यूज़ करें, उससे भी हीलिंग एनर्जी आती है। अच्छा, सेकंड रेमेडी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, हम रोज़ाना शावर ले रहे होते हैं, ठीक है, रोज़ाना शावर ले रहे होते हैं, सुबह शाम भी ले रहे होते हैं। हम में से कुछ स्विमिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम बाथ टब में टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उस टाइम में कैसे हील कर सकते हैं। है ना मज़े की बात? ये सब पता है फीलिंग्स पर डिपेंड करता है, हम फील क्या करते हैं। अब आप ये रेमेडी भी करिएगा उसी दिन, ठीक है, मैं भी करूँगी। जब आप शावर लें, ठीक है, या आप स्विमिंग करें, या आप बाथ टब में हो, तो आप अपने आप को फील करवाएं और अपने आप से बोलें कि उस टाइम में जितना पानी भी आपकी बॉडी को छूकर गुजर रहा है, ठीक है, वो रिलीज़ कर रहा है आपकी बॉडी से। चाहे वो हार्ट ब्रेक है, इमोशनल पेन है, या बॉडी पेन है, ठीक है। जब भी आप शावर लें तो आप ये वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 27 जून को एक हीलिंग एनर्जी, एक बहुत सपोर्टिव एनर्जी है हमारे लिए, तो उस दिन ये रेमेडीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो आप अपने आप से बात करते जाएं कि आप रिलीज़ कर रहे हैं सारा पेन, चाहे वो इमोशनल पेन है, चाहे वो बॉडी पेन है, चाहे वो हार्ट ब्रेक है, चाहे वो कोई ऐसा पर्सन है जिस पर आप स्टक हैं। ठीक है, इन दी एंड जब आपको लगे ना कि यस आपने रिलीज़ कर दिया, कुछ रह नहीं गया, ठीक है, और फिर आप अपने आप से कहेंगे कि यस मैं तो रिलीज़ कर दिया, माय गॉड, मैं तो ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि जैसे मैं तो न्यू हूँ बिल्कुल, ये सब मेरे साथ हुआ ही नहीं था, कुछ ऐसा है ही नहीं अब कि मैं जिसके बारे में सोचूं या फील करूं। तो आप अपने आप से ऐसी बातें भी करें कि अपने आप को स्पेशल भी फील करवाएं, ठीक है, और ऐसे ऐसे वर्ड भी अपने आप को बोलें जिससे हम किसी और को पैम्पर कर रहे होते हैं ना प्यार से। यस आप तो ये डिज़र्व करते हैं, यस आपके साथ ये बुरा हुआ तो वो तो ख़त्म हो गया, नहीं नहीं वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो आप सारा वॉश अवे, आप तो सब बहा दिया आपने पानी के साथ। ठीक है, तो आप ऐसी बातें करें अपने साथ। मैं और सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहती हूँ, मुझे पता है मेरे फॉलोअर्स को और सिंपल वर्ड्स चाहिए, बट मैं कोशिश कर रही हूँ
तो यहाँ पर एक रेमेडी हो गई। अब हम ऐसी रेमेडी शेयर करते हैं जो मैंने बार बार की अपनी लाइफ में। यस, वो कैंडल के साथ है। जैसे आपके सामने कैंडल रखी हुई है ना, मैं वैसे वीकली करती हूँ। अब आप सोचें कि मैंने कितनी बार की होगी लाइफ में। अकेले मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन आप ये सारी रेमेडीज़ उसी दिन कीजिएगा, ठीक है? जून 27 जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैं ऐसे अकेले में बैठती हूँ और फील करती हूँ कि मेरी आँखों से हर दुख तकलीफ़, वो हर बात जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा रही है, वो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, वो जो सोच है मैं जिस पर स्टक हूँ, मैं किसी चीज़ पर स्टक हूँ, मेरे दिल में कोई पेन है, वो सब मेरी आँखों से ना एक लाइट की तरह, कभी पिंक और कभी ब्लू, मैं सोचती हूँ, ठीक है, कि लाइट की तरह कैंडल में जाके बर्न हो रहा है। और वन बाय वन सारी वो बातें बर्न हो गई हैं, सारी वो फीलिंग्स बर्न हो गई हैं जो मुझे तकलीफ़ में रखती हैं। और फिर ये कैंडल में जो अरोमा है, ये खुशबू है, ये लेवेंडर की है। एक क्या कहूँ मैं, कभी कभी ऐसे वर्ड जो आ नहीं रहे होते मुंह में, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं और इसको ईजी करूँ। तो अब ये खाने की चीज़ तो है नहीं बट इसकी जो खुशबू है वो लेवेंडर की है, ठीक है? ओके। एक रेमेडी ऐसी भी है जो मैंने कई दफ़ा की है और वो मैंने कहीं सुनी नहीं है। कभी कभी डांसिंग के थ्रू कुछ लोग अपने आप को ना रिलीफ फील करवाते हैं, जैसे वो रिलीज़ कर रहे होते हैं अपना स्ट्रेस, ठीक है? ये आपने कई दफ़ा सुना होगा कि स्ट्रेस पे रिलीज़ होता है। लेकिन एक दिन कोई ऐसा बना लें जिसमें ये आप सारी रेमेडीज़ करें, ठीक है? जिस दिन की बात हम कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसी रेमेडी करती हूँ कि मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारी रेमेडीज़ करने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैंने ये रेमेडी सुनी तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर भी शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करती रही हूँ। मैंने किसी बुक में ये पढ़ा था कि आप वो कोई स्टूपिड हरकत करें जिसको करने से आपको फील होता है कि आपके अंदर का जो चाइल्ड है ना, आपका इनर चाइल्ड, आपके अंदर का जो बच्चा है, वो हैप्पी हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं तो कोई एक स्पेसिफिक फूड होता है जिससे वो दूर रहते हैं, मगर उनको वो बहुत पसंद होता है, वो नहीं खाते। अब वो खा सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्टुपिडिटी करती हूँ कि लोग देखें और मुझे चाहे हंसें मुझ पर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? मैं जाती हूँ पार्क में बच्चों की स्लाइड पर और वो करती हूँ तो ये इससे भी मैं हील फील करती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं वो हरकत करती हूँ जो मुझे बहुत सुकून पहुँचाती है, मेरे अंदर के बच्चे को जगा देती है। आप किसी को वो अच्छी ना लगे, कोई मेरा मजाक उड़ाए, डजंट मैटर, मैंने अपना इनर चाइल्ड का हैप्पी रखना है। तो आप भी कोई स्टुपिडिटी ऐसी सोचें कि कौन सी बात है जो आपको हैप्पी करती है, तो इन रेमेडीज़ के एंड में आप करें। लेकिन जब आप ये रेमेडी कर लें जो मैंने अभी आपसे शेयर की हैं, ये रेमेडी करने के बाद आपने अपने आप से कहना है, आई एम सेफ एंड हील्ड। आप अपने आप से 3 दफ़ा कहेंगे, आई एम सेफ एंड हील्ड, आई एम सेफ एंड हील्ड। फिर आप अपने आप से 3 दफ़ा कहेंगे, आई ओपन माई हार्ट टू ओपन I open my heart to peace and love. I open my heart to peace and love. I open my heart to peace and love. ठीक है? तो ये आप कहिएगा अपने आप से, ठीक है? और अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसकी उर्दू आपको बता देती हूँ कि मैं अपने आप को सेफ फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं हील हूँ, कोई पेन नहीं है मेरे अंदर, मैं अब हील कर चुका हूँ, ठीक है? और मैंने अपना हाथ ओपन कर दिया है लव के लिए एंड पीस के लिए। क्योंकि ये वो लोग ज़रूर करें जो किसी एक ऐसे पर्सन पर स्टक हैं जिसकी एनर्जी से वो बहुत दूर फील करना चाहते हैं अपने आप को, ज़रूर करें।
तो माय फॉलोअर्स, ये वीडियो आपने शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ जितनी ज़्यादा हो सके प्लीज़। क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी से, बहुत सपोर्टिव एनर्जी से जो हमें मिलने जा रही हैं जून 27 को, जब न्यू मून कैंसर में होगा। लव यू ऑल। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।